हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे, जिनमें हमने 16 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट पहले हल कर ली है और सेकंड शिफ्ट देखते हैं। और जो भी फ्रेंड्स नए हो वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन 16 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का। तो क्या दिया हुआ है, यदि a माइनस 12/a बराबर 1 है, जहाँ a बड़ा है 0 से, तो a स्क्वायर प्लस 16/a² का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, a बराबर 4 रखते हैं। ठीक है, 4 रखने पर तो a का मान 0 से बड़ा है, तो 4 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 12/4 सेटिस्फाई कराते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 12 को 4 से काटने पर 3 और 1, 4 से 3 जाने पर 1, तो सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों तरफ बराबर है। तो अब इसमें 4 रखने पर क्या हो जाएगा, 16, 4 चौक 16 प्लस 16/16 बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट क्यूब थीटा बटा कोसेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा बटा सेक थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा और कोस थीटा, साइन 2 थीटा हो गया ना, साइन 2 थीटा। अब इसमें इसका हल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मान रख कर देखना है एग्जाम में, मान से ही इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले थीटा का मान रखते हैं 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री रखने पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान 30, यानी कि थीटा कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 3√3 बटा कोसेक थीटा का मान कितना होता है 30 पे 1/2, तो 1/2 होता है, सॉरी 2 होता है कोसेक थीटा का 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान 1/√3, और क्यूब है तो कितना हो जाएगा 1/3√3 बटा सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, सेक 30 का मान 2/√3, तो स्क्वायर है तो 4/3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान रखने पर 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो अब क्या हो जाएगा, 3√3/4 प्लस 3 ऊपर जाने पर 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 3 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल और 1/√3/4 प्लस √3/2। एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 4√3 यहाँ पर क्या हो गया, 3 और 3 3 × 9 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 2√3, तो 2√3 कितना 6 हो गया ना, गुणा करने पर तो कितना 10 16, कितना 16/4√3। अब 4 से काटने पर 4 बार, तो क्या आ गया 4/√3। अब 4/√3 इनको चेक करते हैं, तो इसमें रखते हैं 4/√3, तो 30 का मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 30 कितना होता है इसमें, कोस 30 का मान 2, कोस 30 का मान 2। ठीक है, कोसेक 30 का मान, और सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान 2/√3, तो कितना हो गया 4/√3। तो सेकंड वाला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16√2x³ प्लस 81√3y³ प्लस 2√2x प्लस 3√3y बराबर ax² प्लस by² प्लस cx है, तो 2a माइनस 3a माइनस 2 6√c का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक क्यूब वाला ना, इसको क्यूब बनाते हैं सबसे पहले। तो क्यूब क्या हो जाएगा 2 और रूट में 2 और x का क्यूब। ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा 3√3 और y और क्यूब, बटे में क्या है, बटे में 2√2x प्लस
3√3y। अब ये क्या होता है, ये हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2√2x प्लस 3√3y प्लस, अब स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर होता है ना a प्लस, ये सूत्र लग रहा है इसमें a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये तो इसमें a प्लस बी आ गया, a और b, ठीक है। अब a स्क्वायर a करेंगे तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का 4 और 2 से रूट 2 से रूट 2 तो 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 9 से 3 से करने पर 27x स्क्वायर माइनस 2, अब 2 से करने पर कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 3 को गुणा करें 6 और अंदर रूट में 6 गुणा x और y, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये तो ऊपर नीचे कट गया सेम है ना, ऊपर वाला का मान है सेम है, कट गया तो बचा क्या 8x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर माइनस 12√6 और xy। अब इसमें रखना है इनका मान, तो एक a बराबर कितना आ रहा है 8, b बराबर 27 और c बराबर कितना है, c बराबर कितना आ रहा है माइनस का 12√6। अब इनमें मान रखना है इसमें, तो a का मान 8 रखने पर 16, b का मान 27 और 3 से गुणा करने पर 81 माइनस का 81, ठीक है। और माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर 2 तो पहले ही है, तो 2 तो पहले ही तो क्या हो जाएगा 6 और अंदर क्या 6, तो 6 और 6 36, क्या हो गया अंदर कितना है पहले 2 है तो बाहर कितना 6 और √6। सी का मान यहाँ पर रखने तो 24 को 6 से गुणा करने पर 6 और 24 को गुणा करने पर, यहाँ पर सही था ना 2 xy, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है 6 होगा, ये 2 नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा 6√6, ठीक है। कितना 6√6, तो अब 6√6 को मान रखने पर क्या हो जाएगा 6 का 2 से गुणा करने पर 12 और 6 का 6 से √6 से गुणा करने पर √6 का √6 से तो 6, तो 16 माइनस 81 प्लस 72 और 16 78 में से 81 जाने पर 88 में से 81 जाने पर 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो क्या बोल रही है, यानी कि 8%, तो कंप्यूटर टेबल 8%, ठीक है, और पूरे में टोटल में क्या बोल रही है 10% लाभ प्राप्त करना है। इसका सेंटर टेबल का x मान ले, ठीक है। अब इनको घटाने पर क्या हो जाएगा 10 में से 8 जाने पर 2 और x में से 10 जाने पर x माइनस 10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनका अनुपात कितना है 10, यानी कि 10,000 और 5,000, तो 0 से 0 2 बार और 1 बार, ठीक है। तो कितना आ गया 10x माइनस 10 बराबर 4, x बराबर कितना हो गया 14, तो पूरे को कितने पर 14% लाभ पर बेचना होगा उसको, ठीक है। सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नया कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेला कार्य करता है तो वह उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए और बी ये 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो
टोटल कितना हो गया 30, एलसीएम लेने पर ये 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टोटल 30 यूनिट काम है, कितना 30। अब 30 में से 3 दिन 7 काम करते हैं, कितना 4 दिन 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, कार्य क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, 5 इंटू 4 बराबर 20 है ना। तो 20 दिन 20 तो 7 काम कर रहे हैं, बचा कितना 10 कार्य बचा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर ए और सी शेष कार्य को 3 दिन में करते हैं, ए प्लस सी बराबर अगले कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहे हैं ये, 3 दिन में, कितने 3 में। तो बचा कितना कार्य, 3 ए प्लस 3 3 दिन में करेंगे तो बचा कितना 10। तो ये दोनों 10/3 कार्य करेंगे, ठीक है। ए कितने में कर रहा है, 2 दिन में, तो ए का घटा देंगे 2 तो कितना आ गया 6, 4/3 ये सी का मान आ गया, ठीक है। सी कितने में करेगा, 4/3 में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि टोटल 30 यूनिट है, 30 का 40% यूनिट, 40% काम उसी कार्य का 40% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेला, ठीक है। तो 0 से 0 यानी 12 का सी अकेला कितना 4/3, ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा 12 इंटू 3/4, 4 से काटने पर 3 बराबर 3 इंटू 3 9। तो कितने दिन में काम करेगा, 9 दिन में पूरा काम करेगा, 9 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एक वृत्त का व्यास है, बिंदु सी और डी व्यास ए बी के विपरीत दोनों पक्षों पर इस प्रकार स्थित है कि ए सी और डी बराबर 25 डिग्री है। ई लघु चाप बी डी पर स्थित एक बिंदु है, कोण बी ई डी का माप ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ए बी एक व्यास है, ये ए बी व्यास है। अब क्या बोल रहा है, सी और डी ए बी के विपरीत पक्षों पर स्थित है, यानी कि ए ठीक है, यानी सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। इस प्रकार स्थित है कि ए सी और डी ये कोण कितना 25 डिग्री का, ठीक है, कितने का 25 डिग्री का। अब ई लघुचाप बी डी पर स्थित है, यानी बी और डी है तो यहाँ पर ई है, ठीक है। और स्थित एक बिंदु है ई बी यानी बी ई और डी, ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है, ये कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये कोण ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, ये कोण ज्ञात करेंगे तो अब ये कोण ज्ञात करें, यहाँ से ये 25 है, ठीक है, ये 25 है, तो ये यहाँ से ए और डी सेम चाप से है ना, यहाँ से तो अपन यहाँ से एक जीरो डालते हैं, कहाँ पर, यहाँ से एक यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक जीरो डाली, यहाँ से एक जीरो डालने पर ये 25 हो गया, और सेम चाप से यहाँ से यहाँ से डालते हैं, ठीक है। एक यहाँ से डालते हैं बी और डी, ठीक है। तो ये कोण कितना हो गया, ये सेम है ए की चाप से, यानी कि ए और डी से ये कोण बन रहा है ए की चाप से, और ए और डी से ये कोण बन रहा है, तो ये 25 का हो गया ना, ये 25 का, तो ये भी 25 का हो गया। अब ए बी व्यास है, व्यास से परिधि पर डाला कोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 का हो गया, ठीक है। ये 90 का, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये 25, तो ये 65 का हो जाएगा। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ए बी ई और डी, तो ये 65 का है, तो ये कोण कितने का होगा, बचा है कोण कितना है 180 माइनस 65, तो ये 115 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 115 डिग्री का कोण हो जाएगा,
सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी आई है तो डी आई हम एक साथ ही देख लेंगे सभी डी आई, ठीक है। वापस डी आई कभी कभी साथ ही दे देता है डी आई, तो इसमें भी ये भी साथ में ही है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची गई है, ठीक है। ए बाहर बिंदु है ए, यहाँ पर बिंदु है ए से स्पर्श रेखा खींच रही है वृत्त पर, ठीक है। ए बी और एक ए सी, दो स्पर्श रेखाएं ए सी, जो क्रम से बिंदु बी और सी पर वृत्त को स्पर्श करती है। ए बी और ए सी पर बिंदु पी और क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करता है, यानी यहाँ से बिंदु है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर बिंदु है आर, ये है पी और ये है क्यू। इस प्रकार स्थिति क्यू आर स्पर्श करता है। ए बी का मान कितना है, पूरे टोटल का मान कितना है 11। ए पी का मान कितना है 7, ए और पी का मान कितना है 7 और ए क्यू का मान कितना है 9। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, पी और क्यू की लंबाई, यानी ये लंबाई ज्ञात करनी है पी और क्यू। तो ए और पी 7 है तो पी और बी कितना होगा, टोटल 11 है तो 2, ठीक है, 2 हो जाएगा ना, 2। अब ए और बी और ए और सी दो स्पर्श रेखा है, तो वृत्त पर दो बाह्य स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो 11 है तो ये भी टोटल 11 होनी चाहिए। तो ये कितनी है, 9 तो ये है ही और 2 ये हो जाएगी, ठीक है। अब 2 एक वृत्त पर वापस इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ठीक है। अब वापस इसमें देखना, सॉरी ये 7 और ये 2 है ना, तो 9 हुआ, ये 4 होगा, ठीक है। कितना, 4। अब वापस इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हो गई है पी बी और पी आर, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। अब पी और क्यू की लंबाई कितनी होगी, 4 और 2 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले थे। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोटों में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। तो अपन को ये नहीं, चमनलाल, अरशद और जगजीत, तो क्या बोल रहा है, इनकी टोटल वोट मान लेते हैं 100 है। अब 100 का 35% वोट अरशद को मिलता है, यानी 100 का 35 कितना, 35, तो ये 35 अरशद को मिले हैं, ठीक है। अब 35 वो आगे के चमनलाल को प्रत्येक 35 वोटों पर 35 वोटों में से 14 वोट मिलते हैं, तो 35 में से 14 वोट मिल रहे हैं, यानी कि 35 पर 100 में से कितने मिलेंगे, ठीक है। तो 5 से काटने पर 7 और कितने से, 5 से काटने पर 20। अब 2 से काटने पर, 2 से गुणा करने पर 14 हो जाएगा ना, तो 14 पर 40, यानी कि 14 वोट मिले तो उसको 40 मिलेंगे, ठीक है। 14 पर 40 वोट मिलेंगे उसको, 100 में से 40 वोट मिलेंगे, ठीक है। तो 100 में से चमनलाल को 40 वोट मिल रहे हैं। विजेता को सबसे कम वोट पाने, यानी कितने बच गए, 40 और 35 75 100 है ना टोटल, तो इसको कितने 25 वोट मिल रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा कौन है, विजेता चमनलाल, और सबसे कम कौन है, जगजीत। तो इनका अंतर कितना है, 15 है ना इनका अंतर। तो 15 बराबर कितना दे रखा है, 4950। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 15 × 45 और 4 बच गए, 15 × 45 30। तो टोटल वोट कितने, 100 से गुणा, तो कितना हो गया, 33,000, ये 33,000। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 नंबर, यानी कि 8 क्या है, प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 और 30 और 50 और 15 और 17,
ठीक है। तो इनका योग यानी कि टोटल योग कितना हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 15 तो नहीं, 17 और 19, 15 तो है ना, 17 हो गया यहाँ पर, 17 और 19, तो 17, 19 और 11 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 17 और 13, 30, 60 और 5 और 5 10, 10 और 7 17, यानी कि 77 हो गया। टोटल कितना, 77, और टोटल कितनी है, 8 संख्या है, तो 8, ये तो इनका एवरेज हो गया। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सम क्या होता है, टोटल नंबर क्या होता है, सम संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम 10 सम संख्याओं नेचुरल संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n कोष्ठक n+1, तो ये तो उनका टोटल योग होता है, ठीक है, टोटल योग। अब औसत पूछ रहा है तो n का भाग लग जाएगा, यानी टोटल संख्या कितनी है, n का भाग लगने पर n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो n+1 कितना हो गया, टोटल संख्या कितनी, 10, 10 और 1 11, तो 11 हो गया ना। तो अब इनका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात 11, तो 77:88, 11 से काटने पर 7:8, तो क्या हो गया, सेकंड आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 है तो अन्य दो आंतरिक कोणों की समद्वि बाजू के बीच का कोण ज्ञात करें। यानी कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आंतरिक कोण ए बी और सी और ई, ठीक है, डी ओ मान ले, ठीक है। तो ये कोण त्रिभुज का एक कोण का एक त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 है, ये कोण यानी कि तो समद्वि बाजू ये 74 है, ठीक है, ये कोण 74 है। तो अब ये कोण पूछ रहा है, दोनों के बीच का कोण, ये कोण पूछ रहा है, तो क्या होता है, 90 + a/2 बराबर ए का मान कितना है, 74, और कोण बी ओ सी ये होता है ना, तो 90 + 74 का 74 में 2 का भाग देने पर 3/7, यानी कि 37 बराबर कोण बी ओ सी, यानी कितना हो गया, 127, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 127 ये कोण, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4x⁴ - 37x² + 9 = 0 है तो इसका मान ज्ञात करना। 8x³ - 27/x³ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें x² का भाग देने पर क्या हो जाएगा, x 4x² माइनस प्लस यानी 9/x² और बराबर में 37 से x² से x² काटने पर 37 और 37 को बराबर के उधर जाने पर प्लस का 37, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये 2x³ माइनस 9x³ क्यूब हो रहा है ना इनका, तो क्यूब ज्ञात करना है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, x यानी 2 माइनस 9x 3x का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। स्क्वायर क्या हो जाएगा, 37 माइनस 2 × 2x × 3/x, x से x कटने पर और 4 12, यानी कि 12 कटने पर कितना हो जाएगा, 5 और 3 में से 1 जाने पर 2 25, तो इसका मान क्या होगा, 2x 3/x बराबर कितना हो गया, 5, रूट हो गया ना 5। अब इसका क्यूब करेंगे, क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, इसका क्यूब करने पर इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 125 बराबर इसका क्या हो जाएगा 8x³ माइनस 27x³ माइनस 3 × 2x × 3x और वापस ये आ जाएगा तो 5 x से x कटने पर और 9 18 18 × 5 90, तो ये माइनस का 90 इधर आने पर क्या हो जाएगा प्लस का, तो जोड़ने पर 5 1
और 215, तो क्या हो जाएगा 215। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का एक ढेर शंकु के रूप में है जिसके आधार का व्यास 8.4 मीटर है और उसकी ऊंचाई 1.75 मीटर है। इसी ढेर को कैनवास से ढका जाना है। आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि एक गेहूं का ढेर है, ठीक है, ये गेहूं का ढेर है शंकु के आकार का, ये शंकु के आकार का गेहूं का ढेर, और इसका आधार का व्यास तो क्या 8.4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 4.2 और ऊंचाई कितनी है 1.75। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल ये इसका क्या होता है ऊपर इसका, यानी कि परिधि क्या होता है इसका टोटल पाई आर और एल, क्या हो जाता है पाई आर एल, परिमाप पाई आर एल होता है ना इसका, तो पाई आर एल, पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर का मान कितना है 4.2 और एल क्या होता है, यानी कि ये कितना हो गया 175 25 से काटने पर क्या हो जाएगा 25 से काटने पर 6, 25 चौक 100 और 150/7/4, तो 49/16 प्लस ये कितना हो जाएगा 42/10, 2 से काटने पर 21/5, तो कितना हो जाएगा 441/25। अब ये पॉइंट है, तो 22/7 इंटू 4.2 इंटू इनमें ऊपर नीचे है ना 49 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 49 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाहर में 7 बाहर 7 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर 1/16 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 9/25, 7 से 7 कैंसिल। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 22 इंटू 4.2 इंटू ये क्या हो गया एलसीएम लेने पर 400, तो रूट में कितना हो गया 400 बटा ऊपर क्या हो गया 25 प्लस, अब 25 से 400 काटने पर 16 और 16 को 9 से गुणा करने पर 16 को 9 से गुणा करने पर 100 कितना आ गया 16 नाम का कितना होता है 144, 16 नाम का 144, ठीक है, कितना 144। अब ऊपर कितना हो गया 22 इंटू 4.2 इंटू 69 100, यानी 9 और 6 169 और 400 169 बार निकालेंगे 13 बटा नीचे 20। अब 2 से काटने पर इसको 22 को तो क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा नहीं 1.1। अब 1.1 को 42 से गुणा करने पर 42 और 42 2 6 और 4 2 छोट बोट 4.62 इंटू 13 से गुणा करने पर 13 2 26 2 हासिल 13 की 78 78 और 2 80 8 हासिल 13 चौक 52 52 और 8 60, तो कितना हो गया 2 छोटे बोट 60.06 60.06, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी बी पहुंचती है। एक दूसरे से किस समय पर मिलती है, यानी कि ए और बी है। यहाँ से 8 बजे निकल रही है, ठीक है, और 12 बजे पहुंच रही है बी स्टेशन पर। ये तो जा रही है क्या रेलगाड़ी ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ से वापस कार आ रही है, तो कार कितने बजे जा रही है 8:30 रवाना हो रही है और 12 बजे पहुँच रही है, ठीक है। तो इनका ये तो कितना 4 घंटे ले रही है, ठीक है, ट्रेन तो कितना 4 घंटे ले रही है और ये कार कितना ले रही है 3.5 घंटे, तो 3.5 घंटे। तो अब इनका एलसीएम, यानी कि एलसीएम लेने पर कितना होगा 4 और 6 और 7 27 28, तो टोटल दूरी अपन 28 मान लेते हैं, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है 28, तो 28 ये 4 से जा रही है तो ये 7 किमी की प्रति घंटा स्पीड से जा रही है और ये वापस आ रही है तो किसने 28 दूरी है और समय 3 से 1/2 3.5 मिनट है।
यानी 3.5 घंटे है, ठीक है। तो 3.5 घंटे है तो कितने हो जाएगी, 8 से 8 किमी, 8 किमी प्रति घंटा, 8 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, ये 8.5 है और ये 8 है, तो इनको बराबर करेंगे, यानी 8.5। यहाँ से आधा घंटा पहले स्टार्ट हो रही है, यानी ये आधा घंटा पहले स्टार्ट हो रही है, तो आधा घंटा इसमें निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 किमी से जा रही है, 7 किमी प्रति आवर, और टाइम क्या है, आधा घंटा, तो कितना निकल जाएगा, 3.5 किमी। 3.5 किमी निकलने पर कितना बच गया, 24.5 बच गया ना, 3 निकलने पर 24.5। अब 24.5 बच गया तो कितना है, टोटल दूरी 24.5 है, और दोनों एक दूसरे विपरीत, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो दोनों 7 से और 8 से, तो दोनों जुड़ जाएगी 15। अब 15 से तो यहाँ पर काटने पर कितना हो जाएगा, इससे काटते हैं 15 से, तो 15 एकम 15, और सॉरी ये इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, 1 घंटे में, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करते हैं, ठीक है। 60 से गुणा करते हैं इसको, इंटू 60, तो क्या हो जाएगा, 15 चौक 60। अब ये मिनट में हो गए, ठीक है। तो यहाँ से 0, 10, 10 का 0, और 8 और 1 10, कितना हो गया, 8, यानी कि 20, 20 का 2, 16 और 18, यानी 8, और 8 और 1 9, तो कितना गया, 998। 98 तो क्या आ गया इनका टाइम, तो 98 मतलब कितना हो गया, 98 मिनट आ गया, ठीक है। तो 1 घंटा 1 आवर और कितना मिनट, 38 मिनट, 1 आवर और 38 मिनट है ना, 1 आवर और 38 मिनट, तो 1 आवर और 38 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि 8 बजे है ना, 8:30, तो 8:30 कितना, 8:30, 8:30 से 8:30 और 1 और 38, तो कितना हो गया, 8, 6 और 9। अब 9 है तो 60 मिनट, यानी 10.8 मिनट में हो जाए, ठीक है। 10:08 पर मिलेंगे, तो सुबह 10:08 पर। फर्स्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान हल करना है। सबसे पहले इसको सरल करना है, तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं सबसे पहले। तो इसको हल करने पर ये क्या हो जाएगा, 25 और 4 29, 29/5 भाग है, तो इसको ऊपर नीचे 14 2 28, 28 रहेगा 29, 29 तो भाग है, तो ऊपर नीचे कर देंगे 29, यानी कि 2/29, तो काटने पर 29 से 29 कैंसिल। अब बचा क्या है यहाँ पर, 15/4 इंटू यहाँ पर क्या बचा, 2/5, 2 से काटने पर 2 और 5 से काटने पर 3, तो क्या बचा, 3/2, 3/2 ही बचा ना। तो अब 3/2 बचा, उसको इसमें जोड़ने पर यानी कि कितना है, 9 और 11, 11/3 प्लस 3/2। अब इनका एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और ये भी है ना, इसको भी जो साथ में जोड़ लेते हैं, ठीक है। साथ तो पहले इनको जोड़ लेंगे, 6 प्लस 22 प्लस इसको 3 9 बराबर कितना हो गया, 31/6। अब ये कितना है, 3 6 18, 18 और 5 23 प्लस 23/6, 6 और इनको जोड़ने पर कितना हो गया, 4 और 5, 6 से काटने पर 9, 6 नाम 54, तो 9 आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB बराबर 20 सेमी, BC बराबर 21 सेमी और AC बराबर 29 सेंटीमीटर है, तो कोट C प्लस कोसेक C माइनस 2 tan A का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले त्रिभुज वापस, यानी कि A, सॉरी ये क्या बन रहा है, ट्रिपलेट है ना, 20 21 और 29 की ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट है तो एक कोण समकोण होगा, तो ट्रिपलेट बन रही है तो एक कोण समकोण होगा।
ये कौन समकोण है, तो ए यानी कौन सा है समकोण, ए बी और सी है, ठीक है। ये समकोण है, तो ए सी का मान कितना है 29, ए बी का मान कितना है 20 और बी सी का मान कितना है 21। अब कोट सी का मान ज्ञात करना है यहाँ से, तो कोट सी क्या होता है, कोट सी क्या हो जाएगा, कोट सी आधार अपॉन लंब, तो आधार क्या है 21/20 प्लस कोसेक सी, कोसेक सी का मान क्या होगा करण अपॉन लंब, करण अपॉन लंब क्या होगा, करण क्या है 29 और लंब क्या है 20 प्लस माइनस 2 इंटू 10a, यानी यहाँ से ज्ञात करना है a से, तो 10a क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब क्या है 21 और आधार 20, तो 21/20 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 20, 21 प्लस 29 माइनस 42। अब 42 यानी ये कितना हो गया टोटल, ये टोटल 50 हो गया, 50 में से 42 जाने पर 8/20, 4 से काटने पर 2 और नीचे 4 से काटने पर 5, तो 2/5 हो गया, 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 अंक वाली संख्या 7p 5 9 6 4 क्यों 28 है, तो 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो क्यू के अधिकतम मान के लिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करिए, जहाँ p और q एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 7p 5 9 6 4 q और 2 8, ठीक है। ये 88 का मतलब है 8 और 11 से विभाजित है। तो सबसे पहले अपन 8 से चेक करते हैं, 8 से अधिकतम मान, 8 से यहाँ पर अधिकतम मान रखकर चेक करते हैं, अधिकतम कितना 9, तो 9 को रखकर चेक करते हैं 928, 8 से काटने पर 8 1 में 8, 8 12, 12 में से 8 से काटने में 8 1 में 8, 4 बच गया, 8 6 48, यानी कि अधिकतम मान 9 होगा, ठीक है। क्यों का अधिकतम मान 9 होगा, क्यों का अधिकतम मान 9, तो अधिकतम मान क्यों बराबर 9 रखते हैं, 9 रखने पर अब चेक करते हैं इसको, यानी कि ये अब 11 से चेक करते हैं, 11 से क्या है इनका योग करते हैं, ठीक है। तो इनका योग कितना, 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 6, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 और 5 23 और 5 28, 28 और 7 35 माइनस, अब इनका योग करते हैं, तो 4 और 2 6, 6 और 9, 6 और 9 15, 15 और 15 प्लस p यानी कि -15 और p बराबर इनका योग या तो 0 या 11 होना चाहिए, ठीक है। तो 35 में से 15 जाने पर 20 माइनस p बराबर 0 और 11। अब या तो p का मान 0 कब होगा, जब 20 होगा, तो 20 तो हो नहीं सकता क्यों का p का मान, क्योंकि 2 हो जाएगी वो संख्या, तो अपन क्या रखते हैं p का मान यानी 11 होना चाहिए इस तरफ, 11 होने के लिए 11 होने पर यहाँ पर क्या रखें कि 11 हो जाए, तो 9 रखेंगे, p का मान 9, तो p का मान 9 और q का मान 9, तो p का मान 9 हो जाएगा, तो 81 माइनस 9 बराबर 72, तो आंसर क्या हो जाएगा 72। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के 10 5 2 1 के अनुपात में मिले हैं। यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात करें। तो सबसे पहले सिक्के यानी टोटल सिक्के कितने 72, और ये टोटल सिक्के कितने 5 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 बराबर 72 है, ठीक है। 18 बराबर, तो 1 बराबर कितना है 4, तो इनका 1 बराबर 4 कितना हो जाएगा, इनसे गुणा करने पर 10 की वैल्यू 40, 5 की वैल्यू 20, 2 की वैल्यू 8 और 1 की वैल्यू 4। अब रुपए कितने 1 के, 2 का और 5 का और 10 का, अब इसको गुणा करने पर, ठीक है। 40 40 8 पंजे 40 और प्लस 10 चौक 40, तो 40 40 कितना हो गया 160, तो कितना हो जाएगा 160, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वापस DI का है, तो DI का अपन सभी को साथ में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,880 है और 5 वर्ष बाद 16,800 हो जाती है, तो उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर कितना, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का अंतर है ना, 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर 2 वर्ष में कितना होगा, घटाने पर 16,800 हो गया 14,880 से, तो कितना हो गया, कितना ज़्यादा हुआ, 0, 10, 10 में से 8 जाने पर 2, और यहाँ पर क्या है 17, 17 में से 8 जाने पर 9, और 5 में से 1 जाने पर 1920। तो 1 साल का कितना हो गया, 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया 9 बार, 1, 6 बार और 0, यानी 1 साल का 960। तो 3 साल का कितना हो गया, 3 साल का कितना हो गया, 0, 18 का 1 और 27 और 1 28, यानी 3 साल का 2,880 है। और ये कितना है, ये टोटल 3 साल का ब्याज से ही तब टोटल, तो प्रिंसिपल मूलधन कितना हो जाएगा, घटाने पर कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। ये घटा देंगे 8,880 घटाने पर 12,000 हो जाएगा। अब 12,000 का पूछ रहा है कि 12,000 का 4 वर्ष और 10% दर से कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0, 12 चौक 48, 0 और 0, यानी कि 4800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कितना, 4800 रुपये। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर स्थित है तथा E और F बिंदु B पर इस प्रकार स्थित है कि DF AC के समांतर है और DE AF के समांतर है। यदि BE बराबर 4 सेंटीमीटर और CF बराबर 3 सेंटीमीटर तो EF की लंबाई ज्ञात करें। एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है A B और C। अब A B और C, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, AB पर एक बिंदु है D, AB पर एक बिंदु है D, ठीक है, ये बिंदु D है। अब BC पर बिंदु है, 2 बिंदु है BC पर E और F, एक तो E और एक F, ये E और F। अब आगे क्या बोल रहा है, DF, ठीक है, ये DF, सॉरी, ये DF, यानी कि ये DF है, ठीक है। अब DF क्या, DF AC के समांतर है, यानी इसके समांतर, ठीक है, AC और DF समांतर है। अब आगे क्या बोल रहा है, D और E, ये D और E, ये किसके समांतर बता रहा है, AF के, यानी कि यहाँ से A और F, तो ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो ये दोनों समांतर है, तो अब क्या हो गया इनमें, अब इनको त्रिभुज से सर्वांगसम त्रिभुज चेक करते हैं कौन कौन से हैं। तो B F और D, B F D, यानी कि त्रिभुज B F और D सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम है, बड़े वाले त्रिभुज B C और A के, त्रिभुज B C और A के, ठीक है। तो B C A के सर्वांगसम है, तो क्या हो जाएगा, B F किसके समांतर है, B और F, BF समांतर होगा BC के, ठीक है, BC बराबर, अब क्या होगा, FD किसके समांतर होगा, FD होगा CA के बराबर, B और D बराबर होगा BA के, ठीक है, BA। अब इस सेकंड त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज B E और D सर्वांगसम यानी समांतर होंगे, B F और A के, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें देखते हैं B और D, यानी BE समांतर होंगे BF के, BE समांतर होंगे BF के, ठीक है, बराबर। अब बराबर इनमें देखते हैं कि E और D होंगे समांतर F A के, और आगे BD समांतर होंगे BA के, ठीक है। और इनमें दिया हुआ है ना मान,
इसका मान तो दिया हुआ है 4, बी का मान, सी एफ का मान कितना है 3, और ये मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये मान ज्ञात करना है। तो बी डी और बी डी और बी ए दोनों समान है, तो दोनों बराबर है, यानी कि दोनों में अब इनको बराबर रख सकते हैं, यानी कि इनका मान ज्ञात करना है, इनका बी ई और बी एफ और बी सी का मान ज्ञात करना है। तो बी एफ अपॉन बी सी बराबर बी ई अपॉन बी एफ। तो इनका मान रखते हैं, बी एफ का मान कितना है 4 प्लस एक्स अपॉन बी सी का मान कितना है 7 प्लस अपॉन एक्स बराबर बी का मान वापस कितना है बी और ई का मान, बी का मान 4 और बी एफ का मान कितना है 4 प्लस एक्स। गुणा करने पर कितना हो जाएगा, गुणा करने पर क्या हो जाएगा 28 प्लस 4x बराबर 16x प्लस स्क्वायर प्लस 8x, कितना हो जाएगा 8x। तो उस तरफ जाने पर यानी कि x स्क्वायर माइनस 8x, यानी 8 है तो 4x माइनस 28 प्लस का है ना, ये प्लस का हो जाएगा। अब इनमें मान रख के चेक करते हैं कि ये बराबर 0 हो गया क्या। तो बराबर 0 हो गया, तो x का मान रखते हैं क्या 2, तो 4 और प्लस 4 16 है ना यहाँ पर 16, सॉरी, तो 16 यहाँ पर है, तो इधर आने पर ये कितना हो जाएगा 28 में से 16 जाने पर कितना हो जाएगा 2, एक बार देखते हैं 2 और 1 12। अब देखते हैं यहाँ पर 2 का मान है 4 और प्लस यहाँ पर 2 का मान रखने पर 8 माइनस 12, 12 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा, यहाँ पर ई एफ का मान 2 हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 3 दुकानदार किसी समरूप वस्तु को 4820 का मूल्य अंकित करते हैं। ए बी और सी अपनी वस्तु को क्रम से 20% और 20%, 25% और 15% तथा 30% और 10% क्रमागत छूट पर बेचते हैं, तो कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है। तो ये क्या हो गया 20 और 20 40, 40 में से 4 जाने पर ये 36, ये तो 36% की कर रहा है, ये ठीक है। सेकंड वाला ये कितना 25 और 15, 25 और 15 कितना हो गया 37, सॉरी 40 में से 5 जाने पर यानी कि ये सॉरी 15 और ये ना, तो 15 25 को 5 125 और 12 यानी 40 में से ये घटाने पर कितना 40 में से 25 15 15 5 75 5 7 80 15 2 30 30 और 7 37 यानी 3.75 घटाने पर कितना हो जाएगा 3.75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.75 घटाने में 36.25 हो जाएगा ना। ये कितना ही कह रहा है 36.25 की। अब ये कितने ही कर रहा है 30 और 10 40 में से 3 घटने पर यह 37 यानी कि सी वाला सबसे अधिक कर रहा है 37% की छूट दे रहा है। तो 37 की छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, अगर कभी भी देखना हो कि सबसे ज़्यादा छूट कौन दे रहा है तो इनका अंतर देखना, ठीक है। अंतर क्या है 20 है, इनका क्या है 10 है और इसका क्या है 0, तो ये सबसे कम देगा, ये फिर ये देगा और सबसे ज़्यादा छूट ये देगा अंतर वाला, सबसे अंतर कम है ना, अंतर ज़्यादा है तो इस पे 28% की छूट देगा, यानी कि 37 की छूट देगा। तो कितना हो जाएगा ये 4820 इंटू बटा 100 काटने पर 0 और पॉइंट यानी कि 48.2 इंटू 37 14 2 हासिल 56 और 2 58 5 हासिल 7 28 28 और 5 33 इंटू 3 से 8 6 24 ये 33 है 24 और 2 हासिल 12 और 2 14 4 14 और 8 और 7 और 1 कितना एक छोटा पॉइंट, तो कितना यहाँ पर क्या है फर्स्ट वाले में क्या मिस्टेक हुई 14 1 हासिल
56 और 856 और 157, सॉरी यहाँ पर 57 होगा, 2 जोड़ दिया ना पहले, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया 1783.4, इतने की छूट दे रहा है ये, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 sin कोष्टक 3x माइनस 15 डिग्री है बराबर 1 है, तो 3x माइनस 15 का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो कोस स्क्वायर 2x प्लस 15 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर कोष्टक में x प्लस 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस 15 डिग्री बराबर 1/2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 साइन का मान कितना होता है, 1/2 पर 30 डिग्री होता है, तो ये 3x माइनस 15 बराबर 30 डिग्री। अब 3x बराबर 30 और 15 45, तो x बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया ना, x बराबर 15 डिग्री। अब x बराबर 15 इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 30, 30 और 15 45, 45 यानी कोस 45 का मान क्या होता है, 1/2, 1/√2, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1, कोट 45 का यानी कि कोट 45 सॉरी 15 15 30, कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है कितना, कोट 30 का मान √3 यानी कि स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा। तो एलसीएम लेने में 6 और 1 7, तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 16 अगस्त की सेकंड शिफ्ट भी समाप्त होती है। प्लीज़ जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को और खुद भी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।